होगा। इसके साथ बना रहे हैं हम एक बहुत मज़ेदार सी बलूची कढ़ाई बन रही है, वो भी बहुत ही मज़ेदार सी और बड़े कम अज्जा के साथ, लेकिन बहुत मज़े। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। ठीक है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स जल्दी से नोट कर लीजिएगा। ये बड़े आसान तरीके से बनने वाली है और बहुत मज़े की बनती है। इसके अंदर हम, अच्छा जी, ऑयल हम बाद में इस्तेमाल करेंगे, पहले मैं इसमें चिकन डाल देती हूँ और 1 कप कितना पानी डालती हूँ। ठीक है, इसको इस तरह से रखती हैं। ये तकरीबन आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा, 1 कप पानी डालती हूँ। चलिए जी, अब जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। मज़ेदार बलूची चिकन कढ़ाई है। इसके अज्जा क्या है और बनाने का तरीका भी देखें बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए हमें कढ़ाई पीस चाहिए आधा किलो, नींबू चाहिए 2 से 3 ले लीजिएगा। इसके बाद आपने काली मिर्च कुटी हुई 2 चाय के चम्मच, भुना जीरा 2 चाय के चम्मच, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कढ़ाई मसाला 2 खाने के चम्मच। इसके बाद चॉप की हुई अदरक 3 खाने के चम्मच, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, पिसी लाल मिर्च 3 खाने के चम्मच, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद आप ले लीजिएगा, घी या ऑयल शाहताज कुकिंग ऑयल आप 1.5 कप ले लीजिएगा, चॉप की हुई आपने टमाटर ले लीजिएगा तकरीबन आधा किलो के जितने, और इसके हरा धनिया ले लीजिएगा 1 गड्डी। तो बस इसको मैंने सबसे पहले तो यहाँ पर रख दिया है। इसके अंदर जाएंगे मसाले, ठीक है, और इसको हमने ढक के रख देना है पकने के लिए। इसके अंदर मैं डालूँगी यहाँ पर ज़ीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ज़ीरा अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसके बाद ज़ीरे को आपने थोड़ा सा भून लेना है, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च कुटी हुई, ये मेरे पास है कढ़ाई मसाला, साथ में नमक। इसको ढक के रखते हैं ताकि ये थोड़ा सा गल जाए। फिर इसके बाद हम टमाटर जो है वो इसमें डालेंगे। आखिर में ऊपर से गरम करके ऑयल या घी फिर आपने इसके ऊपर डालना है। अब इसको मैं ढक के रखती हूँ यहाँ पर ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। बहुत अच्छे से गलाना है इसको पानी के साथ ही। अगर आप वैसे हल्की आग पे इसको रखेंगे तो पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा टाइम को मैनेज करते हुए मैंने इसमें पानी डाल दिया है ताकि जल्दी से इसमें बॉयल आए और ये गले भी। ठीक है, इसको मैं करती हूँ कवर। इसके बाद बनाएंगे रशियन सैलड, बड़ा मज़ेदार, लेकिन अभी नहीं, बाद में। अच्छा जी, ये सारे अज्जा हमने डाल दिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, ले लेती हूँ टमाटर। टमाटरों को हम कटिंग कर लेते हैं, फिर ये इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, बारीक बारीक काट लीजिएगा टमाटर, चॉप किए हुए। अदरक तो आपको पता है कढ़ाई में ज़रूर डलती है, और उसके साथ ये देख लीजिएगा, बस टमाटरों को जब तक इसका थोड़ा सा पानी जो है वो ड्राई हुआ है। ठीक है, और कोरमे को भी बिल्कुल हल्की आग पे रखा हुआ है, सब्जियां भी इसमें बहुत अच्छे से गल जाएं। इसके साथ इसके अंदर जो हमने मसाले डाले हैं वो भी बहुत अच्छे से पक जाए। फिर इसके बाद जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, वैसे तो कोरमे का हमेशा जो मसाला होता है वो गाढ़ा सा होता है, पतला लंबा शोरबा नहीं होता, लेकिन फिर भी थोड़ा इतना सा हो, कोरमा हमेशा नान के साथ खाया जाता है, तो थोड़ा सा इसके अंदर मसाला होना चाहिए। ठीक है, चलें जी, ये टमाटर निकाल लेते हैं। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें जो हम इसके साथ अंदर इसके डालेंगे, उसको भी कटिंग कर लेते हैं। सैलड के लिए तो मेरे ख्याल में इतनी मुझे कुछ ज़रूरत नहीं है मेहनत की। सिर्फ हमारे पास जो यहाँ पर मोनसलवा के टिक्का चिकन चंक्स हैं उसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बाकी सारी चीज़ों को बस मिक्स कर लेंगे, उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है मेरे। तो ये 2 रेसिपीज़ हैं जो मेरी तकरीबन कंप्लीट हो ही गई, इतना इसमें टाइम नहीं है, लेकिन चिकन को ज़रा सा इंतज़ार करना है कि चिकन जो है बहुत अच्छे से गल जाए, फिर हम इसमें डालेंगे। तो एक नज़र, हाँ देखिए ड्राई होना शुरू हो गया है। अब इसके अंदर जाएंगे टमाटर, ये देख लीजिएगा काफ़ी हद तक ये खुश्क हो चुका है। अब टमाटर डाल दूंगी ताकि टमाटर जो है वो भी थोड़े इसके साथ गल जाए। ये मेरे पास टमाटर है,
कवर करके रखेंगे ताकि स्टीम के साथ ये टमाटर जो है गले। अभी कोई ऑयल वगैरह हमने नहीं डाला। दूसरी साइड पे हम रखेंगे यहाँ पर शाहताज कुकिंग ऑयल, जो ऊपर से हमने इसके ऊपर तड़का एक तरह से देना, खूब गर्म करके फिर थोड़ी देर के लिए दम पे रखेंगे हरी मिर्चें हरे धनिए के साथ। तो हमारे साथ इफ़्फ़त है हरी, उसके साथ बात करते हैं अटक से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है जिद्दा? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताएं कैसी हैं, तबीयत कैसी है? अल्लाह पाक का शुक्र है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो एनिवर्सरी की। जी। बहुत हमने शुक्रिया। देखा था, बहुत प्यारी लग रही थी आप, माशाल्लाह। चले बहुत शुक्रिया। सारे ग्रुप में बहुत अच्छे सारे लग रहे थे ना। चले बहुत शुक्रिया, आपको भी मुबारक हो। आप लोग का भी चैनल है, बहुत आप लोग को भी मुबारक हो। हाँ, जाहिर है हमें भी अच्छा लगता है, तुम देखते ही हैं। जी जी उस दिन भी बिल्कुल। आप लोग बहुत प्यारे लगे थे और अच्छा प्रोग्राम था ना, काफी टाइम चलता रहा। जी जी बिल्कुल, शाम तक था, सुबह 10:30 से लेके शाम 4 बजे तक का। जी। अच्छा मुझे बताए, कोई फरमाइश है, आपने कुछ फरमाइश करनी है? फरमाइश तो नहीं है, एक मैंने ये पूछना था, ये जो मक्खन होता है एक, वो उसमें डालते हैं ना, पैटीज वगैरह बनाते हैं। तो अच्छा, फीका होता है वो, क्या वैसे आम इस्तेमाल हो सकता है रोटी वगैरह पे? वाइट वाला मक्खन, सफ़ेद मक्खन क्या जी कह रही है? जी वो जी। वहाँ से वो होता है, डेयरी का खुला मक्खन भी मिलता है, तो वो आप रोटी के ऊपर लगाएं, आप पराठों के अंदर डालें, जो आप करें वो खा सकते हैं। एक तो दूसरा होता है ना येलो कलर का, हाँ जी, पैकेट के अंदर। नमक वाला होता है, नमक के बगैर वही ना। वो तो मक्खन तो नहीं होता, खैर जो बगैर जो नमक वाला होता है, लेकिन ये सफ़ेद वाला होता है, वो सही मक्खन होता है। अच्छा हाँ, वो सफ़ेद वाइट वाला मक्खन होता है, खुला भी मिल जाता है डेयरी का। अच्छा। और एक रिद्धा, वो जो आपको तकलीफ दे रही हूँ, मैंने कहा वो जो मैंने विन किया था अभी तक मुझे मिला नहीं, मुझे तो बड़ा इंतजार है। अच्छा, वो अंदर बात कर लीजिएगा, मुझे नहीं पता कब आपने विन किया और किस नाम से किया, ठीक है? अच्छा। चले, बहुत शुक्रिया। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के इसको ढक दिया, टमाटर थोड़े से गल रहे हैं। यहाँ पर मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल को गर्म किया, वो जब ब्रेक से वापस आएंगे फिर डालेंगे। ब्रेक से वापस आ गए, इतना अच्छा ये मसाला रेडी हो चुका है। ये देख लीजिएगा, टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, सारा मसाला ये बड़ा अच्छा सा तैयार हो चुका है। ये देख लीजिए, अब क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे गरम गरम शाहताज कुकिंग ऑयल का लगाएंगे तड़का, ठीक है? यहाँ पर मैंने गरम करके रख लिया था, बहुत अच्छे से गरम हुआ तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया। चलें जी, ये हो गया। अब इसको मिक्स करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास ये अदरक, ये चली जाएगी इसके अंदर। ये देखिए, हरा धनिया। बहुत मज़ेदार सी बिलोची चिकन टिक्का कढ़ाई जो है रेडी हो गई। ये देख लीजिएगा, मसाला इसका ग्रेवी। अब बस 5 मिनट इसको ज़रा दम पे रख दूँगी ताकि थोड़ा सा ये जो मसाला वगैरह डाला है इसके ऊपर हरी धनिया और अदरक, इसका थोड़ा सा फ्लेवर आ जाए। सही है? कभी आप रान या चिकन बना रहे होते हैं तो पूरा उसको डीप फ्राई नहीं कर पाते, ज़ाहिर है रान को हम डीप फ्राई नहीं करते। आप पूरी रान को आप पूरा इसी तरह से मसाला लगाकर आप स्टीमर में क्या, पतीले में ही आप उसको पका लें। जब वो देखें कि गल गई, इसी तरह से ऑयल को बहुत अच्छे से गर्म करें, गर्म करके ऑयल ऊपर से डालें। बिल्कुल ऐसा लगेगा या आपने फ्राई किया या फिर आपने उसको बेक किया है, तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये मैंने ये अभी इसमें ये किया है ना, तो कभी आप इस कढ़ाई को ट्राई कीजिएगा कि आपको ख़ुद पता चलेगा कि इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पर ये तो होगी हमारी बिलोची कढ़ाई। ज़रा सा दम पे देती हूँ, थोड़ा सा 5-6 मिनट के लिए, ताकि थोड़ा सा दम आ जाए।